मुसलमानों की आबादी में मस्जिद का होना ऐसे ही ज़रूरी है जिस तरह हमारे लिए सुबह और शाम का खाना ज़रूरी है, बल्कि खाने से भी ज़्यादा मस्जिद का होना ज़रूरी है। क्योंकि मुसलमानों की ज़रूरतें मस्जिद के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम समझें तो जो बंदा अल्लाह के घर मस्जिद को आबाद करते हैं, यकीन करो उसके कामों में अल्लाह जल्ल शानहू मदद के लिए फ़रिश्ते उतार देते हैं। और जो बंदा अल्लाह के घर को आबाद करता है तो यूँ समझो कि वो बंदा ईमान वाला है। और जो बंदा अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह पाक उसके घर को आबाद फरमाते हैं। और जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाए, समझो ये बंदा कामयाब है। और जो अंधेरे में मस्जिद में कसरत की तरफ जाते रहते हैं, तो इनको पूरे पूरे नूर की खुशखबरी सुना दी जाए। तो बात करने का मकसद ये है कि मुसलमानों की आबादी में मस्जिद का होना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा एक गांव है बिल्कुल गरीब, तकरीबन 70 घर थे, मस्जिद नहीं थी। हम अल्लाह से मांग रहे थे, बिल्कुल इंतहाई गरीब आदमी, गुर्बत की लकीर से भी नीचे गुज़र रहे हैं ये लोग। और फिर 2022 के सैलाब में हमने इरादा किया कि ये मस्जिद बनाते हैं। तो हमने इसकी बुनियाद रखी थी महल्ले वालों से थोड़ा चंदा इकट्ठा करके। फिर सैलाब आ गया, शदीद हम सैलाब की जद में थे, शदीद सैलाबी रेले थे। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ बिल्कुल पानी ही पानी था। तो वो सारा निज़ाम और हमारा नक्शा बुनियाद वहाँ की वहाँ रह गई, क्योंकि जब घर ही ख़त्म हो गए थे, हम खुद भी रेस्क्यू हो चुके थे। तो इसलिए ये मस्जिद बिल्कुल हमने काम करना छोड़ दिया था। तो फिर हमारे गरीब लोग थे, तो हमें ये फ़िक्र भी थी कि अल्लाह जल्ल शानो आसानियाँ पैदा फरमाए कि मस्जिद हमारे लिए ज़रूरी है। वैसे मुसलमानों की आबादी में मस्जिद का होना ज़रूरी है। क्यों कि वैसे ही हम कमज़ोर हैं, दूसरा मस्जिद ना हो तो मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए मस्जिद करीब हो तो बंदे को हिम्मत होती है कि जाकर नमाज़ पढ़ लें। और नमाज अल्लाह ताला का बुनियादी हक़ है। जो बंदा नमाज कज़ा नहीं करता, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर खुदा की कसम कामयाबी इस बंदे के कदम चूमेगी। तो इसलिए आज हम क्यों परेशान हैं? हमने अल्लाह के घर को छोड़ दिया, मस्जिद को आबाद करना छोड़ दिया। मस्जिद में दिल नहीं लगता, आखिर वजह क्या है? जहाँ बैठे हैं बाज़ार में किसी बैठक पर, घंटे गुजर जाते हैं लेकिन मस्जिद में दिल नहीं लगता। वजह क्या है? तो हमारा ईमान कमज़ोर है। अल्लाह ताला हम सबको नेक और अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें मस्जिद आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बात करते हैं मस्जिद की। मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, अल्लाह जल्ल शान ने आसानियाँ पैदा फरमाई। मस्जिद का काम हमारा शुरू हो चुका है तकरीबन। ये इंशाअल्लाह हमें तो इतनी खुशी थी कि रमज़ान से पहले जल्दी तैयार हो जाए ताकि हम तरावीह यहाँ पढ़ें। और आपने भी दुआ करनी है कि ये रमज़ान से पहले तैयार हो जाए ताकि हम तरावीह इस मस्जिद में पढ़ सकें। तो खैर बहरहाल इंशाअल्लाह काम शुरू है। ये आज जो दीवारें थी हमने इनको प्लस्तर किया है, ये दूसरी दीवार है, बाकी ये बरामदा है। तो अभी छत बाकी रहती है। मैं अंदर जाके भी अंदर का माहौल मस्जिद का भी आपको दिखा दूँ। दूसरी बात ये कि इस तरफ हमारे जो हैं वो सकावे हैं वज़ू करने के लिए, साथ वाशरूम है। अभी काम शुरू है। तो अल्लाह से हमने मांगी है मस्जिद, तो अल्लाह पाक ने आसानियाँ पैदा फरमाई। तो ये बिल्कुल गरीब लोग हैं, किसी का दिल करे तो बिल्कुल मस्जिद के साथ तावन भी कर सकते हैं। तो कम से कम दुआ तो कर सकते हैं कि ये मस्जिद हमारी जल्दी तैयार हो जाए ताकि हम तरावीह यहाँ पढ़ लें। और मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह के घर मसाजिद को आबाद करें। खुदा की कसम, अगर हम मसाजिद को आबाद करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं मिलेगी। आज हम क्यों परेशान हैं? परेशानी की वजह यह है कि हमने अल्लाह के घर को छोड़ दिया, मसाजिद को आबाद करना छोड़ दिया, नमाज़ें हमने छोड़ दी। हालांकि नमाज जो है ये अल्लाह ताला का बुनियादी हक़ है। तो इसलिए हम ख़ुद भी नमाज की पाबंदी करें और घर वालों से भी पाबंदी करें, अपने दोस्तों को, दूसरों को भी दावत दें, क्योंकि नमाज अल्लाह ताला का बुनियादी हक़ है। जो बंदा नमाज़ पढ़ता है, कामयाबी इस बंदे के कदम चूमती है। आज हम क्यों परेशान हैं कि 90% मुसलमान नमाज़ छोड़ चुका है। फिर हम कहते हैं कि हम कामयाब नहीं होते। सब कुछ के होते हुए हम परेशान हैं। अच्छे घर, अच्छे मोबाइल, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर, अच्छे शहर, इन सब के बावजूद ऐशो इशरत के सामान, लेकिन दिल में सुकून नहीं। तो इंसान सोचे कि मेरे पास तो सब कुछ है, इसके बावजूद सुकून क्यों नहीं? तो सुकून की जो वजह है ना, सुकून अल्लाह ताला की अता है। अल्लाह कहता है अगर तुम सुकून चाहते हो तो सुकून मेरे ज़िक्र में है, मेरे घर को आबाद करने में है, कुरान की तिलावत में है, अल्लाह के ज़िक्र में है। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको नेक और अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी मस्जिदें आबाद करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरी बात कि जो बंदा अल्लाह के घर को आबाद करता है तो अल्लाह जल्ल शानहू इसके घर को आबाद फरमाते हैं, इसके रिज़्क़ में, इसके माल में बरकत अता फ़रमाते हैं। दूसरा, मस्जिद जो आबाद करते हैं क़यामत के दिन ये मसाजिद उनको सांस लेकर जन्नत में जाएंगी। तो इसलिए हम मसाजिद को आबाद करें अगर हम सुकून चाहते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह के घर को छोड़कर हम हवा में उन्हें गिरना मुकद्दर होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला हम सबको नेक और अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हमारी मस्जिद
बरामदा हमने लेंटर डाला है। अंदर जाके मैं कुछ आपको मेहराब भी दिखा दूँ और मस्जिद का नक्शा भी दिखा दूँ, दुआओं में याद रखें। तो ये है हमारी मस्जिद। ये आज हमने प्लस्तर का काम शुरू किया है, जो 4 दीवारी थी तो प्लस्तर तकरीबन होने वाला है। बाकी ये बरामदा है, बरामदे का लेंटर हो गया है और काम बाकी है, छत का काम बाकी है। तो दुआओं में याद रखना है ताकि हमारी मस्जिद जल्दी तैयार हो जाए। हमें तो ये खुशी थी कि रमज़ान की जो बिल्कुल करीब है, यहाँ आकर तरावियाँ हम पढ़ेंगे, तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाएँ ताकि ये जल्दी तैयार हो जाए। बाकी ये इसके जो है ना सकावा और वाशरूम, ये दरवाजे हैं वाशरूम के और गसलखाने के। बाकी ये 4 दीवारी है इस मस्जिद की और ये लंटर और बरामदा। अंदर जाके मैं आपको मेहराब भी दिखा दूँ। तो जो बंदा अल्लाह के घर को आबाद करते हैं ना, यकीन करो सुकून ही सुकून है, बाकी सुकून कहीं नहीं मिलता। पूरी दुनिया फिरो, 6 बर-ए-आज़म फिरो, 7 बर-ए-आज़म फिरो, हवाई जहाज़ उड़ाओ, मौसीकी की दुनिया में डूब जाओ, हवाओं में उड़ो, तो कुछ नहीं मिलेगा सवाए अल्लाह के। अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया, अगर अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। यह है हमारा मेहराब मस्जिद का। और छत नहीं हुई अभी तक, तो ये दुआ करनी है कि हमारी जल्दी जल्दी छत तैयार हो जाए। बाकी इस गांव के आसपास जो आबादी है ना, बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, तो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। तो मैंने कहा कि आपको मस्जिद का माहौल थोड़ा सा दिखा दूं। ये है हमारी मस्जिद। मुसलमानों की आबादी में मस्जिद का होना लाजमी है, इसलिए कोशिश किया करें कि मस्जिदें आबाद करें और हमें सुकून मिले। कहते हैं सुकून नहीं, परेशान है सब कुछ के होते हुए। वजह सिर्फ यही है कि हमने अल्लाह के घर को छोड़ दिया, अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, नमाज़ें हमने छोड़ दी। तो इसलिए नमाज की पाबंदी करनी है, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर नमाज कज़ा नहीं करनी। तो इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। अल्लाह के घर को आबाद करके देखना फिर कि रुत कैसे बदलती है, हालात कैसे बदलते हैं। इंशाल्लाह खुशियाँ मिलेंगी, हालात बदलेंगे, हालात सुधरेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह पाक राज़ी होगा। दुनिया खूबसूरत होगी, आखिरत खूबसूरत होगी। तो बात हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।